हे दोस्तों, आज की कहानी होने वाली है मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स की, यानी कि आव्यूह और सारणिक के ऊपर बच्चों हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि सीयूटी के पर्पज से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो संजीवनी सीरीज में मैं आपके सामने लेके आया हूं आव्यूह और सारणिक। मैं चाहता हूं बच्चों सभी दोस्तों के साथ एक बार इसको शेयर कर दो। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी फटाफट से देखेंगे कि क्या होने वाला है, किस तरह से। आपको मेरे ख्याल से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तो पता होंगे, लेकिन जहां जहां पे नहीं पता होंगे तो वो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आने वाला है वो है हमारे पास बच्चों ये वाला। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हमें x प्लस वाई का मान देके रखा हुआ है और 2x माइनस वाई का मान देके रखा हुआ है और x का मान पूछ रहा है। मुझे बताओ कि अगर मुझे x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। x प्लस वाई में अगर मैं 2x प्लस माइनस वाई को जोड़ देता हूं तो आपको दिख रहा है y से y कट रहा है तो सिर्फ x बचेगा, लेकिन x नहीं होगा, ये होगा 3x, है ना। मतलब कि इन दोनों आव्यूहों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो 3x का मान देगा मुझे। चलो देख लेते हैं भाई, ये 3x का मान जो मुझे मिल रहा है वो किसके बराबर होगा। वो होगा 2 और 1 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 2 और 1 3, है ना। और अब 3 से भाग दे दोगे तो x का मान मिल जाएगा जो कि आपको पता है कि क्या होने वाला है 1 1 1 1। यस और नो। आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। बोलो तारा रारा। समझ में आई कि नहीं बात, कि समझाऊं दोबारा। हाँ क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, दिवी टाइम पे आती नहीं है, दिवी पता नहीं कब आएंगी। ठीक है, लेट हो जाती हैं हर बार। अभिषेक पहले ही टाइम पे आ जाते हैं भाई। चलो खैर, यहां पे अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो देखो यहां पर a और b आपको देके रखा हुआ है, a प्लस बी देके रखा हुआ है। यस और नो। ठीक है, a प्लस बी देके नहीं रखा, निकालना है। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन हो गया, आप कुछ करना नहीं है भाई। a प्लस बी कैसे देखते हैं, तो 2 और 1 3 आएगा। तो 3 आपको कहां दिखाई दे रहा है, इन दोनों में -3 है तो ये तो दोनों गए मेरे, है ना। इन दोनों में से एक होगा। 4 और 3 7 ये रहा। ठीक है, 2 और 5 7 ये रहा भाई। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ 2 बचा हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मुझसे बोला जा रहा है कि बीए निकालना है बच्चों, बीए, है ना। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है क्या, नहीं वो वाला बीए नहीं, यहाँ पे आव्यूह बीए है मेरे पास। तो बीए आव्यूह के लिए पहले हमें बी को लिखना पड़ेगा, यानी कि 4 0 2 1 1 5 को। ठीक है, और इसमें गुणा करना पड़ेगा बच्चों किसका, इसका, है ना। यहां पर क्या है, ये ई है, तो पहले ई लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर ई लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर बच्चों ई लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर ई लिखेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद ई का गुणा ई में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलो करते हैं, ई में ई का गुणा। क्या मिलेगा हमको, देखो तो 4 और ये 0 तो ये 4 ही रहेगा। फिर इसका गुणा यहां करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 0 अगेन 8 रहेगा। 4 पंजे 20 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0 कर देगा इसको। फिर 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 और 3 5 रहेगा बच्चों यहाँ पर। फिर यहां से अगर मैं बात करता हूं तो 2 दूनी 4 और 4 8 रहेगा यहाँ पर। 2 पंजे 10 और 6 16 रहेगा। फिर यहां पे करेंगे तो 1 और 15 16 आ जाएगा बच्चों। 2 और 20 22 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 और 30 आ जाएगा 35। तो भैया ये मेरे पास आ रहा है, देखो कहाँ है, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है। तो 4 8 20, 5 8 16 सब प्लस में ही है ना। माइनस का तो कोई वो ही नहीं है, रूल ही नहीं है। तो देखो यहाँ 4 3 है, यहाँ 4 5 है, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यस और नो बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे निराले से बच्चों। अब करते हैं ई क्वेश्चन को। तो cos थीटा का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और ई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और इसको हमें प्लस करना है बच्चों, किसमें, ये साइन का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, है कि नहीं। फिर यहां हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, और ये साइन का गुणा यहां करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब करना है इन दोनों को योग, इन दोनों को प्लस करना है ना। तो ई को ई में जोड़ेंगे तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो 1 0 0 1 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर आपको आई भी लिखा मिल सकता था, लेकिन खैर ये क्वेश्चन का मेरे पास दिख रहा है ऑप्शन, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगेन बच्चों सीबीटी 2024 की विजय प्राप्ति के लिए विजय ब्राइड बच्चों आपका जो है लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है संकल्प और उड़ान में तो 26 अक्टूबर आई थिंक, हाँ 26 अक्टूबर से बच्चों ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। अभी भी वक्त है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए पूरा का पूरा कि यार शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक चीज़ हो जाए मेरी, और जब तक एग्जाम ना निकले, जब तक कॉलेज में एडमिशन ना मिले, तब तक का एक पूरा का पूरा साथ चाहिए आपको, एक पर्सनल टच चाहिए आपको, तो आपको वो मिल सकता है जो पेड बैच है बच्चों उसके अंदर। मैं चाहूँगा कि अगर आप इसके अंदर एनरोल करते हैं तो ज़रूर से एनरोल कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम है इसके अंदर एनरोल करने का। ना सिर्फ आपकी बोर्ड बल्कि आगे आने वाला जो सीयूईटी है उसके लिए भी आप साथ में प्रिपेयर होते जाएंगे। लास्ट में बहुत कम टाइम बचेगा। अगर आप आखिरी समय का सोच रहे हैं कि उस टाइम पे हम करेंगे तो आपके लिए बहुत देर हो सकती है। इसीलिए बच्चों अभी आपके पास टाइम है, आप ज़रूर से एनरोल करें इसके अंदर। और किस तरह से एनरोल करना है मैं आपको क्लास की लास्ट में बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी अपने मनपसंद फैकल्टीज के साथ बात करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को भर के उसके अंदर आपके फैकल्टीज के नाम होंगे। जिन फैकल्टीज से आप जो भी बात करना चाहते हैं फैकल्टीज का नाम चूज कीजिए और अपना नीचे आप बच्चों लिख सकते हो वो क्वेश्चन जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। फैकल्टीज आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां बोला जा रहा है ये m है और ये n है। हमें क्या बताना है कि इसका मान क्या होगा, यानी कि बच्चों क्या बताना है मुझे कि m cos थीटा। m cos थीटा मतलब कि इसके अंदर cos थीटा का गुणा करना है ना। m cos थीटा का मतलब क्या है? m cos थीटा का मतलब क्या है? इसके अंदर cos थीटा का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा cos थीटा 0 0 cos थीटा। ठीक है, और यहां पर बच्चों क्या है? ये माइनस n cos थीटा, माइनस n cos थीटा, माइनस n sin थीटा है, सॉरी। तो माइनस n sin थीटा का हम गुणा कर देते हैं बच्चों यहां पर। ठीक है, या फिर सिर्फ n cos थीटा का गुणा कर दीजिए, फिर लास्ट में माइनस कर लेंगे। तो n sin थीटा मतलब n में sin थीटा का गुणा, तो ये 0, ये आ जाएगा sin थीटा और ये आ जाएगा माइनस का sin थीटा और ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये गुणा हो चुका है। अब हमें करना है माइनस, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस करेंगे बच्चों, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर तो आपको पता है ये लाइन आ जाएगी। हमें मेन चाहिए ये वाला आंसर, है ना। तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस 0, तो ये हो जाएगा cos थीटा। 0 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। 0 माइनस माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और cos थीटा माइनस 0, तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। और इसका सारणिक पूछ रहा है भैया, सारणिक पूछ रहा है, इसका सारणिक निकालना है। यानी कि cos थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर साइन थीटा और ये है cos थीटा। ठीक है, इसका सारणिक निकालना है। सारणिक कैसे निकलता है? इसका गुणा इसमें, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से ही है। तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ आ रही बात? ठीक है, पोल चाहिए क्या? चलो ठीक है भाई, इस क्वेश्चन पे पोल देता हूं। चलो इसका आंसर बताओ पोल पे। ठीक है, सबको पोल देता हूं। चलो अच्छा पोल नहीं करते हैं यार, पोल नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट आंसर बताओ यार। पोल के अंदर सबके गलत ही आंसर आते हैं। पोल नहीं दे रहा हूं, आज की क्लास में पोल नहीं रहेगा, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ए बी निकालना हमें। ए बी कैसे निकलेगा? पहले ए लिखेंगे हम, फिर बी लिखेंगे। तो 1 - 2 3 -4 2 5, ये रहा बच्चों आपके पास। और बी रहेगा मेरे पास 2 4 2 3 5 1। चलो निकाल लेते हैं, एक लाइन में निकाल लेंगे। सो देखते हैं भैया इसका अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है। पूछो क्यों गड़बड़ है? कि भैया यहाँ पर ना मेरे ख्याल से इस पर डैश लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यार इसका तो गुणा ही नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पे परिवर्त लगा हुआ है, लेकिन परिवर्त यहाँ पर लगा हुआ है। गजब यार, गजब का टोपीबाज इंसान है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या लगा हुआ है बच्चों? परिवर्त लगा हुआ है। मतलब इसको मुझे परिवर्त करके लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 4 2 4 2 और ये हो जाएगा 3 5 और 1। अब ठीक है, तो ये देखो कितने बाई कितने का है? ये है मेरा 2/3 का और ये है बच्चों 3/2 का। तो यहाँ से 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, है ना। तो यहाँ ऊपर परिवर्त का निशान था, मैं देख नहीं पाया, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ परिवर्त लगा हुआ है। अब करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं कि क्या आने वाला है आंसर। ई का गुणा ई में करके, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 -8 और +6।
तो 2 माइनस का 8 और प्लस का 6, तो ये 0 हो गया। फिर इसका गुणा यहां करेंगे तो 3 माइनस का 10 और 3, तो माइनस का 4 हो गया। फिर ई का गुणा ई में करेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 8 0 हो गया और ये 10 हो गया। फिर ई का गुणा यहां करेंगे तो इधर हो गया 12 और 10 और 5, 10 और 5 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 5, तो ये 3 बचेगा। देखो कहां दिखाई दे रहा है, 0 माइनस 4 और 10 3, 0 माइनस 4 10 3, ऑप्शन नंबर ए आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। बढ़ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए क्यूब निकालना है बच्चों, यहाँ पे ए क्यूब निकालना आता है कि नहीं, तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसका गुणा करेंगे हम 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 के अंदर, तो ई का गुणा ई में करेंगे। देखो ये ए स्क्वायर दे देगा आपको, क्या देगा 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। फिर इसका गुणा यहाँ पे माइनस 1 तो ये माइनस 2। फिर ई का गुणा ई में माइनस 1 माइनस का 2, फिर प्लस का 1 तो प्लस का 2, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। ए क्यूब निकालते हैं बच्चों, ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट ए, है ना, ए स्क्वायर का ए भी गुणा, तो 2 माइनस 2 माइनस 2 2, ठीक है, क्या 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 और ये 1। हाँ भाई समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? करो गुणा करो साथ में, तो इसका गुणा करेंगे ई में, तो क्या आएगा बच्चों मेरे पास, ई आएगा कि नहीं, तो देखो 2 और प्लस का 2 तो 4 हो जाएगा। फिर यहां करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 2 तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर ई का गुणा ई में माइनस 4 आ जाएगा, फिर प्लस 2 4 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास ए क्यूब का मान। ठीक है, तो ए क्यूब का मान आ चुका है मेरे पास बच्चों, क्या 4 माइनस 4 और ये 4 माइनस करना है इसमें से 4a, मतलब इसमें 4 का गुणा करके माइनस करना है। इसमें 4 का गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 और ये 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार ये और कुछ नहीं है, सेम ही आ गया है कि नहीं, ए क्यूब बराबर है जो 4a के बराबर ही है। आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर कितना आएगा भैया, 0 आएगा कि नहीं, ओ आएगा आपके पास। ठीक है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, कट के दोनों 0 हो जाएंगे, यानी कि ओ आ जाएगा। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, ए बी का परिवर्त निकालना है, मतलब पहले ए बी निकालना है, ए का बी में गुणा करना है, फिर उसका परिवर्त निकालना है। तो करते हैं, चलो भाई 2 1 3 7, और बी क्या है मेरे पास, -1 2 3 5। करते हैं भाई गुणा, क्या आएगा जल्दी बताओ, माइनस का 2 प्लस का 3 1, फिर 2 दूनी 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, फिर माइनस का 3 और 21 कितना बचेगा 18, है ना, प्लस का 18। फिर यहां आएगा बच्चों, तो यह आएगा मेरे पास 6 और 35, 6 और 35 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब इसका परिवर्त अगर आप निकाल लेते हो तो ए बी का परिवर्त क्या हो जाएगा बच्चों, बस इसकी ये हो जाएगा 1 9 और ये आ जाएगा 18 41। देखो कहां पर आ रहा है, ये सब प्लस का है, 1 9 18 41, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया कि नहीं, ठीक है, 1 9 18 41। अगला क्वेश्चन यार बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे निकलेगा। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 3a में जब 2x प्लस करोगे तो 0 बनेगा, ये सत्य है, तो x आव्यूह का मान बताओ। अब देखो यहाँ पे बड़ा ही आसान सा तरीका है, सबसे पहले तो आपको 3a पता होना चाहिए, 3a प्लस 2x है, बराबर में 0 आना चाहिए, है ना। एक एक करके देखते हैं कि कौन से ऑप्शन अलग अलग हैं। देखो सबसे पहला देखते हैं, तो ये माइनस का 3/2 है, ये 3/2 है और ये 3/2 है। वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये 0 बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहला एलिमेंट उठाया, पहला एलिमेंट, हम पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसको उठाया हमने सबसे पहले। तो 3 की जगह पे, a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2। अब मुझे बताओ कि इसको 0 करने के लिए माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो प्लस का 3/2 तो नहीं होने वाला, है ना, यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस का 3/2 उठाएंगे, तभी 2 से 2 कट के 3 में से 3 कट के 0 देगा। तो भाई यहां पर जो x का पहला वाला आना चाहिए वो माइनस का 3/2 आना चाहिए, मतलब ये दोनों तो आंसर में आएंगे ही आएंगे नहीं। इस तरीके से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, फटाफट से निपटा दिया हमने, कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से काम हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक आंसर देखो क्या अलग है, दोनों में क्या अलग है।
तो ये -3/2 सेम है, 0 0 सेम है, -3 + 3। हाँ, अब इसको चेक करेंगे हम, अब इसको चेक करेंगे। तो यहां जब हमने चेक किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये -2 है, -2 और 3 गुणा होके -6 बनेगा, प्लस इसका मतलब कि 2 में कितने का गुणा करूं, 2 में 3 का गुणा करूं कि 0 बन जाए। मतलब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, +3 चाहिए। और आपको दिख रहा होगा यहाँ -3 है, इसका मतलब ये मेरा राइट आंसर आ गया, खत्म। इतना ही करना था, कोई क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीयूईटी के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कंपेयर करके कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास सेम मिल रहा है, उसको छोड़कर जो अलग अलग है उसको हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, a² निकालना है भाई, a² मतलब a का गुणा a में करना है। देखते हैं a² निकाल के, कोई बड़ी बात है क्या हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चों cos अल्फा, ये हो जाएगा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, इसी का गुणा वापस से इसी में करेंगे तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा। चलिए निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है भाई हमारे पास। ठीक है, सो cos² अल्फा दिखाई दे रहा है बच्चों, cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा आ रहा है। पहले वाले में क्या आ रहा है, cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा। ठीक है, cos² अल्फा, cos का cos में होगा, माइनस sin का sin में होगा। ठीक है, माइनस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन नहीं तो प्लस आता। फिर इसका गुणा यहां करेंगे तो cos sin sin cos, cos sin और sin cos, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों cos का sin अल्फा के साथ फिर प्लस sin अल्फा cos अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा। क्या हो जाएगा, 2 sin अल्फा cos अल्फा, 2 बार हो जाएगा ना, cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा 2 बार हो जाएगा। अब करेंगे इसका गुणा यहाँ पे तो माइनस का sin अल्फा माइनस का cos अल्फा माइनस का sin अल्फा माइनस का cos अल्फा, तो ये जाएगा माइनस का 2 sin अल्फा cos अल्फा। 2 बार हो जाएगा, लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे तो 2 बार लिख दिया। फिर यहाँ पे गुणा यहाँ होगा तो माइनस का sin² अल्फा प्लस का cos² अल्फा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस चीज की वैल्यू है, ये है cos2 अल्फा का मान, ये है sin2 अल्फा का मान, ये है माइनस sin2 अल्फा का मान और ये है cos2 अल्फा का मान। ठीक है, अब देखो ये कहां पर दिख रहा है आपको ऑप्शन में, तो cos2 अल्फा sin2 अल्फा, cos2 अल्फा sin2 अल्फा माइनस साइन देखो कहां कहां पर है, ये है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, तो cos2 अल्फा sin2 अल्फा माइनस sin2 अल्फा cos2 अल्फा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये देखो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सीयूईटी 2022 में पूछा गया। ठीक है, वैसे पीछे जो क्वेश्चन है वो भी आपके पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन है, लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा दिमाग में है तो इसको मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। तो आपको बोला जा रहा है कि यार समान कोटि के ABCD क्या है, मेरे ABC क्या है, यहाँ पे समान कोटि के मेरे जो है आव्यूह हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि A' आव्यूह A का परिवर्त है, इसी तरह B' आव्यूह B का परिवर्त है और C' आव्यूह C का परिवर्त है। तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से क्या सही होगा। ये आपके पास 1 2 3 4 करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहली लाइन, क्या ये लाइन सही है क्या A प्लस B प्लस C का डैश A' प्लस B' प्लस C' होता है। हाँ, ये बात सही है। ये बात क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात जो है बिल्कुल सत्य है ना। ये डैश जो होता है प्लस और माइनस में सीधा सीधा बढ़ जाता है। फिर क्या A' B' के बराबर होता है क्या, नहीं, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि बच्चों AB' जो होता है ना वो B' A' के बराबर होता है, उल्टा जाता है। यहां देखो AB C' लिखा हुआ है, C' B' A' बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उल्टे में जाता है। ABC है तो CB A होगा डैश के साथ। तो कौन कौन सा सही है, केवल पहला और तीसरा। देखो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का होगा बच्चों राइट आंसर। अरे समझ आ रही की बात नहीं, जल्दी बता यार, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। अगला क्वेश्चन, हाँ कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा यार सीयूईटी के अंदर। देखो बोला जा रहा है कि इसके सारणिक का मान बताओ। अब ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मैंने बताया था आपको। ठीक है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है ये। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में कैसे आंसर निकालते हैं, जस्ट इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1 × 4 × 2 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, खत्म। आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है एक कोटि 3 इस प्रकार का एक वर्ग आव्यूह है कि इसके सारणिक का मान 4 है। बोल रहा है कि A के सारणिक का मान 4 है।
तो बोल रहा है इसके परिवर्त का मान क्या होगा, यानी कि a डैश का सारणिक क्या हो जाएगा, a डैश का सारणिक भी 4 ही होगा। ध्यान रखिएगा जब डैश करते हैं बच्चों, जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो वैल्यू मतलब उसका सारणिक का मान नहीं बदलता है, ठीक है, क्योंकि वो रो और कॉलम आपस में बदल जाते हैं। तो पहले रो को खोल के अगर आप सारणिक निकाल रहे हो तो तब कॉलम को खोल के सारणिक निकालोगे। बात तो एक ये सारणिक कहीं से भी निकालो आंसर सेम ही आता है आपका। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा कि अगर उसके परिवर्त का सारणिक का मान निकालोगे तो वो भी सेम टू सेम आएगा, इस ध्यान रखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आहा बच्चों ये 2 साल से रिपीट हो रहा है यार, 2022 में भी आया हुआ है ये और 2023 में भी आया हुआ है, तो यार 24 में आने की भी संभावना है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व करो आप। 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल लिखे हुए हैं बच्चों, ठीक है, ये क्या है, क्रम गुणक है, क्रम गुणक, ठीक है, तो ये क्रम गुणक है, फैक्टोरियल कहते हैं बच्चों, इसको आपको पता ही होगा। 1 फैक्टोरियल का मान 1, इसका 2 है, इसका 6 होता है, फिर इसका 6 सॉरी इसका 2 होगा, इसका 6 होगा और इसका 24, फिर इसका 6, इसका 24 और इसका 120, ठीक है। ज्यादा दिमाग में लगाते हुए डायरेक्ट खोल दो उसको। खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 12 छंग 72 यानी कि 720 माइनस यहाँ आएगा 24 गुणा 24 576, ठीक है। इसके बाद आएगा बच्चों माइनस का 2 आएगा 120 का गुणा इसमें 240 माइनस 144, तो यह आ जाएगा 240 माइनस 144। फिर आएगा प्लस 6 और प्लस 6 में जाएंगे तो 24 दूनी 48 माइनस 36, 48 माइनस 36 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये आपके पास बच्चों कुल मिलाकर बन के आ गया। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो क्या मिलने वाला है बच्चों, आपको मिलने वाला है 24 और ये 44, ठीक है, और ये 144। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 144 मिलेगा, ठीक है, प्लस का 144 है यहाँ पर। इसके बाद इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो अगर 140 माइनस होता तो 100 मिल जाता, 4 और हो रहा है तो 96 का डबल करेंगे तो 192, तो माइनस का 192 होगा, प्लस यहां पर देखो तो 12 छंग 72 यहां पर आएगा मेरे पास। इन दोनों को जोड़ लो बच्चों तो ये आएगा मेरे पास 6 7 1 और ये आएगा 2, ठीक है, 216 माइनस 192 आएगा। देखो क्या आ रहा है आंसर, तो 2 जाएगा तो 4, 19 में से आपका 21 जाएगा तो 2, 24, ठीक है। ये 24 आपको फैक्टोरियल 4 के रूप में भी ऐसे में भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 24 है, ये मेरा राइट आंसर आ गया बच्चों। अगर आपको हो सकता है कि यहाँ पर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 ऐसे भी ऑप्शन में मिल सकते हैं आपको, तो ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट सॉल्व करना था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो आसानी से कर सकते हो। बोल रहा है कि इस सारणिक का मान -18 है, क्या है बच्चों, माइनस का 18, इस सारणिक का मान है माइनस का 18, तो बोल रहा है इस सारणिक का मान बताओ। अब आप ध्यान से देखो इसमें और इसमें क्या है, देखो 6 15 21 सेम टू सेम है, फिर 2 0 4 6 तो 0 8 12 है, मतलब कि इसके अंदर क्या हुआ है बच्चों, इसके अंदर हुआ है गुणा 2 का, इसके अंदर क्या हुआ है बच्चों, 2 का गुणा हुआ है। तो अगर इसके अंदर 2 का गुणा हुआ है तो इसके सारणिक में भी 2 का गुणा हो जाएगा, सिंपल। ये है -18 इसके सारणिक का मान, तो अगर आपने इसमें 2 का गुणा किया है इसका मतलब आपको सारणिक में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये देखिए 2 का गुणा हो गया। और क्या हुआ, आपको दिख रहा है कि इसके अंदर 5 15 और 25 हुआ है, तो यहां पर देखो अगर ध्यान से तो इसके अंदर 5 का गुणा किया गया है। यहां पे किसका गुणा किया है बच्चों, 5 का गुणा किया है ना, कितने का गुणा किया है, यहां पर 5 का गुणा किया गया इस पूरी की पूरी रो में। अगर इसमें 5 का गुणा किया गया है तो सारणिक में भी 5 का गुणा हो जाएगा, सिंपल, पूरे के पूरे सारणिक में भी 5 का गुणा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं करना मुझे, यहां से 5 कॉमन निकालूंगा, यहां से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, 2 को कॉमन निकालूंगा, 5 दूनी 10 कॉमन आ गया तो हमारे को यही सारणिक मिल जाएगा और उसका मान होगा 18। तो कुल मिलाकर आपको 10 का गुणा इसके साथ करना है, -180 आपका राइट आंसर आ जाएगा नीचे, ठीक है। समझ आया क्या किया मैंने यहां से 5 कॉमन निकाला, ये रहा, यहां से 2 कॉमन निकाला, ये रहा। जब 5 कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा, 2 कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा और ये तो पहले से ही है। इसका मतलब कि 5 और 2 कॉमन निकालने के बाद ये आव्यूह मिलेगा मुझे, ठीक है। और ये आव्यूह का मान है -18, ये रहा, और बस गुणा किया, मेरे पास 180 आ गया, लेकिन माइनस में। समझ आई बात कि नहीं आई, है ना, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इस आव्यूह का हल बताना है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो मुझे मिल ही नहीं सकता। क्या करोगे बच्चों, C1 C2 और C3
C2 और C3 इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो देखो क्या मिलेगा, ये 1 1 1 है, ये हो जाएगा आपके पास, ये C2 बराबर कर दो, चलो ठीक है, C2 बराबर में C2 प्लस C3, C2 बराबर में C2 प्लस C3 कर दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा y प्लस जेड, z प्लस एक्स, x प्लस वाई। इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1, और इधर आएगा y प्लस जेड, z प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब आपको क्या पता है कि अगर किसी भी सारणिक में दो रोज, ठीक है, या दो कॉलम अगर सेम टू सेम हो जाए तो उसका मान हो जाता है 0, तो बच्चे उसका डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा 0, और ये रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? ठीक है, उड़ गया क्वेश्चन, उड़ गया। चलो चलो और इसका देख लेते हैं, ये भी देखो सीवीटी के अंदर पूछा गया है बच्चों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। मॉड एक्स का मान बताना है मुझे, मॉड एक्स का मान क्या होगा, तो सबसे पहले इसका गुणा करते हैं इसके साथ, ठीक है, पहले एक्स निकाल लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ किया तो ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, ठीक है, ये बराबर में आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का 5, इधर है 11, इधर है 5, इधर आके प्लस हो जाएगा 11 और 5 हो जाएगा 16, सही बोला मैंने? हाँ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इससे कटेगा ये 8 बार, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2√2। लेकिन मॉड एक्स की बात कर रहा है, मॉड एक्स से तो भैया हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो अगर मैं मॉड एक्स की बात करता हूं तो सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट मिलेगा, यानी कि 2√2 मिलेगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खत्म यार, इतना ही करना था। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में ये हो जाएगा 3 माइनस 8, तो इससे ये खत्म, माइनस से माइनस खत्म, एक्स स्क्वायर बराबर 8, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है, एक सेट में वो पूछा था, एक सेट में ये, बस यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा क्योंकि मॉड एक्स नहीं पूछा, एक्स का मान पूछा है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी। खत्म, ठीक है, इसको सही से लिख दूं क्या, प्लस माइनस करके लिख दूं, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है, क्लियर? इसका आंसर बताओ क्या होगा। आपको पता है कि यार ये बाहर कैसे निकलता है ना, मतलब कि ये बाहर कैसे निकलता है, ये कोटि लेके निकलता है, और आपको पता है कि कोटि क्या है, इसको देखो कोटि क्या है, 3/3 का है, तो कोटि 3 होगी, तो जब ये बाहर आएगा तो 3 की घात 3 लेके निकलेगा, ऐसे करके 3 की घात 3 होता है 27, और ये डिटर्मिनेंट ए, तो 27 डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आराम से कर पाओगे। देखो यहाँ पे अब सेम टू सेम कहानी, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 3ab, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3, अब देखो वर्ग आवी कोटि कितनी है, 3 है, 3 की घात 3 लेके निकलेगा, और जो a b है वो अलग अलग हो जाएंगे डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये हो जाएगा 27 गुणे a का मान आ जाएगा मेरे पास -1, और b का मान कितना है 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 81, 27 दिया कितना होता है 81, कहीं दिख रहा है क्या, माइनस का 81, लेकिन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये वाला भी, है ना। डिटर्मिनेंट ए का मान आपको देके रखे हुए, और के ए पूछ रहा है आपसे, के ए का मान बताओ। आपको पता है कि कोटि कितनी है 3, तो ये के बाहर आएगा तो क्यूब लेके निकलेगा, और ये डिटर्मिनेंट ए का मान 3 है, तो आंसर आ जाएगा 3k³। ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हो अगर आप, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। सिंपल, कितना फास्ट कर पा रहे हैं, देख रहे हो आप, देखते ही उड़ा सकते हो। अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हो, आप मेरे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस देख रहे हो अगर, तो ऐसे डायरेक्ट उड़ा लोगे बच्चों, ठीक है। और जितने पेड बच्चे वाले हैं ना मेरे यहाँ पर, वो तो देखते ही उड़ा देंगे इस क्वेश्चंस को, है ना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स की। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, तो अगेन यहाँ पर शायद हमारा सेशन खत्म होता है ना। अपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, लगभग 20 क्वेश्चन हमने इस सेशन के अंदर कर लिए, और बहुत ही फास्ट किए, देख पा रहे हो आप कितनी जल्दी जल्दी आप उड़ा सकते हो क्वेश्चंस को। सो बच्चों मैं यही चाहता हूँ कि यार इस तरह के जल्दी से जल्दी अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं,
किस तरह से क्वेश्चन जल्दी उड़ाए जाते हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस तरीके से हम उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास करना चाहिए, उसके लिए एक माहौल चाहिए बच्चों को। माहौल आपको पेड बैच में मिलता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और अगर यहाँ पे कोई पेड बैच वाले मेरे बच्चे अगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि क्या उनका यहाँ पर रिस्पॉन्स रहा, किस तरह से आपको लगा, क्या आप कर पाए इसको फास्ट क्वेश्चंस को, क्या आपको समझ में आ रही हैं ये सारे क्वेश्चंस कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो क्या आप कर पाएंगे, ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर बच्चों अगर आप लोग भी पेड बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो विजय बैच आपके लिए एक बहुत ही वरदान साबित हो सकता है। 26 अक्टूबर से ये बैच बच्चों आपका स्टार्ट होने वाला है। किस तरह से ज्वाइन करना है, तो बच्चों आपके पास चले जाना है अड्डा 24/7 के ऐप में। अगर आपने डाउनलोड करके रखी है, नहीं किए तो बच्चों ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा बच्चों, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब, स्टेट, जेई, गेट, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा। उसके अंदर जाएंगे तो पहले नंबर पे CUET, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। CUET हिंदी मीडियम पे जाएंगे तो ये हिंदी मीडियम के कोर्सेस आ जाएंगे। हिंदी मीडियम पे जाएंगे अगर आप ध्यान से तो देखेंगे ये विजय बैच आपको दिखाई देगा। ठीक है, विजय बैच के अंदर आप जाएंगे तो 3999 का बच्चों ये बैच है। जल्द ही इसके प्राइजेस फिर बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 4999 या 5999 का भी हो सकता है। सो उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, बट अभी के लिए अगर आप इसको शिफ्ट फटाफट से अगर आप ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो Y767 अगर आप यहाँ पे बच्चों कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये और इसका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। 3399 जो है बच्चों आपका ये प्राइस आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो ये है आपका फाइनल प्राइस। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐप से ही परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे और आपको कॉइन्स का डिस्काउंट मिल जाता है। आपको कोड लगाना है, आपको ध्यान रखिएगा Y767। ठीक है, पहले से ही कोड लगा हुआ रहता है, उसकी जगह पे आप इस कोड को लगाएंगे। आगे जाके परचेज पे क्लिक करेंगे तो UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आया। कल की क्लास में हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी से रिलेटेड, यानी कि सारणिक और आव्यूह से रिलेटेड। तो कल की क्लास को भी देखना मत भूलना। मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।